बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। 56 ममालिक की गैरत इंतकाल कर गई है। जी हां, अब से थोड़ी देर पहले 56 इस्लामी ममालिक की गैरत इंतकाल कर गई है। हमारे नुमाइंदे उम्मीद इस वक्त गैरत की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे बात करके देखते हैं। जी उम्मीद, क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त 56 इस्लामी ममालिक की जो गैरत है उसकी रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले ये खबर मिली थी कि गैरत एक तवील अलालत के बाद इंतकाल कर चुकी है। इस खबर का मिलना था कि मीडिया की एक बड़ी तादाद स्टोरी को कवर करने के लिए यहाँ आ चुकी है। जी उम्मीद हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आखिर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, इंतकाल की वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, मेरी डॉक्टर्स की जो यहाँ टीम मौजूद है उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि गैरत की जो मौत है उसकी एक बड़ी वजह मुस्लिम ममालिक की बेहिसी बताई जा रही है। ठीक, उम्मीद मजीद बताइएगा कि दुनिया भर के मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से इस अफसोसनाक वाक़े पर कैसा रद्द अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे गैरत की मौत की खबर पूरी दुनिया में ब्रेक हो रही है, वैसे वैसे मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई हुक्मरान अपने घरों से, अपने मुल्कों से चल पड़े हैं, कई रस्ते में हैं और कई यहाँ पहुँच चुके हैं ताकि गैरत का आखिरी दीदार कर सकें। उम्मीद ये बताइएगा कि जैसा कि आपने खुद कहा कि दुनिया भर से मुसलमान हुक्मरान यहाँ गैरत के आखिरी दीदार के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, तो फिर क्या कोई खातिर खा इंतजामात किए गए हैं, कोई लवाजमात किए गए हैं, मेहमानों की एंटरटेनमेंट का कोई हिसाब किताब किया गया है? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया से आए हुए मुसलमान हुक्मरानों के लिए यहाँ चूड़ियों के स्टॉल्स काफ़ी बड़ी तादाद में लगाए गए हैं और मुसलमान हुक्मरान उसमें खासी दिलचस्पी भी ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो पहला स्टॉल था, पहले जो स्टॉल्स थे, वो तमाम चूड़ियाँ जो हैं उसमें वो बिक चुकी हैं और अब मुसलमान हुक्मरान इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दूसरा कंटेनर आए और फिर वो मज़ीद चूड़ियाँ ख़रीद सकें। यहाँ तक कि काफ़ी चूड़ियाँ इस वक्त ब्लैक में भी यहाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। जी ठीक, उम्मीद हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपकी किसी मुसलमान हुक्मरान से कोई बातचीत हुई हो, कोई गुफ्तगू हुई हो, आपने कोई मैसेज उनसे लेने की कोशिश की हो। जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सऊदी वफ्द से मुलाकात की और उनसे जब मैंने सवाल किया कि जिस महीने में आपके भाई बहनों पर अटैक हो रहे थे, हमले हो रहे थे, आप उस महीने में अपनी मुकद्दस सरजमीन पर शकीरा के कॉन्सर्ट करवा रहे थे, आप वहाँ शराब खाने खुलवा रहे थे, आप वहाँ मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में जाने की तैयारी कर रहे थे, तो इस पर उन्होंने जवाब तो कोई नहीं दिया, लेकिन वो इंटरव्यू छोड़कर नाराज़ होकर चले गए। जी ठीक है, उम्मीद इसके अलावा किसी और हुक्मरान से आपकी बात हुई? जी बिल्कुल, इसके अलावा मैंने तुर्की के हुक्मरानों से भी बात की और उनसे मैंने जब सवाल किया कि अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे में जो आप तलवारें चलाते हैं वो आप हकीकी दुनिया में कुफार पर कब चलाएंगे, तो उस पर वो भी नाराज़ हो गए और इंटरव्यू छोड़कर चले गए। जी सही, उम्मीद हम लाइव देख सकते हैं कि आपके साथ गालिबन पाकिस्तानी हुक्मरान भी मौजूद हैं, अगर आप उनसे कोई मैसेज ले सकें। जी, इस वक्त पाकिस्तानी हुक्मरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा लॉस है उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्या पैगाम देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह, द पिच इज़ वेरी गुड, द बॉयज़ प्लेड रियली वेल। देखिए, अफसोस की बात तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि मैं तो कई हफ्तों से दुआ कर रहा था कि अल्लाह इस बेचारी की मुश्किल आसान करे, और वो हो गई, अल्लाह ने मेरी सुन ली। इससे ये देखें कितना फायदा हुआ है कि मुसलमान भाई आपस में इकट्ठे हो गए। अब आप देखेंगे कि हम इसको इकट्ठे मिलकर कब्र में भी उतारेंगे, फिर कितना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कुफार को, हैं क्या ऑप्टिक्स होंगे, आप ये सोचें। और आपके कैमरे के तवस्सुत से मैं अपने पाकिस्तान के बहन भाइयों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपका भाई यहाँ आ गया है ये लेके, अब इंशाल्लाह मैं शबाना रोज मेहनत करके एक एक हुक्मरान के पास जाऊंगा। बड़े अमीर लोग हैं, किसी ना किसी से तो 15-20 दिन का खर्चा निकल ही आएगा ना कम शरह सूद पर, तो वो लेके इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी ऑन, बहुत शुक्रिया, उम्मीद आपका। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। अल्लाह हाफिज।